उच्च ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से मेहनत करनी पड़ती है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलनी पड़ती है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के नियंत्रक एवं समन्वय जो चैप्टर 5 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में पौधे में होने वाले नियंत्रक एवं समन्वय के बारे में पढ़े थे। आज हम ये पढ़ेंगे कि मनुष्यों में होने वाले नियंत्रक एवं समन्वय है और कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं और उनका नियंत्रण किस तरीका से होता है। तो चलिए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंतुओं में नियंत्रक एवं समन्वय दो तरीका से होता है। पहला तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा रसायन के द्वारा। तंत्रिका तंत्र में हम लोग को न्यूरॉन भाग लेता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन होता है। तो इसका जो इकाई होता है न्यूरॉन होता है और ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा संभव होता है। यह संवेदनाओं को परिवहन करता है, यानी जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट में कोई भी दिक्कत होता है, दर्द महसूस होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन तंत्रिका तंत्र के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह आंतरिक संवेदना जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग, आंतरिक रूप से जो भी दुख दर्द होते हैं, जैसे हम लोग को प्यास लगता है, भूख लगता है, इन सभी का इंफॉर्मेशन तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। दूसरा बाहरी संवेदना में आता है सर्दी, गर्मी, यानी इन्वायरमेंट से जुड़ी जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये बाहरी संवेदनाओं के द्वारा यानी त्वचा उसको मेंटेन करता है और उसके द्वारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। यह नियंत्रण 3 भागों में द्वारा होता है, यानी हम लोग को तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण होता है शरीर में, यह 3 भाग द्वारा संपन्न होता है। पहला भाग को बोलते हैं मस्तिष्क। हम लोग को ब्रेन बहुत सारे क्रियाकलापों को संचालित करती है और उसका मेंटेन करती है। दूसरा मेरुरज्जु और तीसरा है तंत्रिकाएं। इन तीनों मिलकर के हम लोग के बॉडी में तंत्रिका ऊतक के जो कार्य है उसके बारे में हम पूरी तरह से स्टडी करते हैं। चलिए हम देखेंगे कि जो रसायन के द्वारा जंतुओं में नियंत्रक एवं समन्वय होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रसायन के द्वारा जो नियंत्रक एवं समन्वय होगा उसमें क्या क्या हार्मोन भाग लेंगे और वह किस तरीका से होगा। देखिए पहला पॉइंट, यह रसायन के द्वारा संभव होता है, यानी ये सीक्रेट होता है लिक्विड के फॉर्म में हम लोग को बॉडी में। सिर्फ हम लोग भी नहीं, जीव जंतु जितने भी सारे हैं, जीव जंतु में जो जंतु के अंतर्गत आता है, क्योंकि पौधे के बारे में कल हम आप लोग को बता दिए। तो जंतुओं के द्वारा रसायन के द्वारा जो होता है जंतुओं में, उसके बारे में देखेंगे। इसमें हार्मोन भाग लेता है। रसायन जो होता है वो हार्मोन के रूप में सीक्रेट होता है हम लोग के बॉडी में, और बहुत सारे हार्मोन के जो सीक्रेट करने वाला ग्रंथियां हैं उनके बारे में नीचे बताए हैं। दूसरा पॉइंट, यह विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। देखिए एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो भोजन में मिल करके वो भोजन को पाचन करने का काम करता है, जबकि हार्मोन हम लोग को बॉडी में सीक्रेशन हो करके हम लोग को बॉडी के कौन सा भाग को ज़्यादा वृद्धि करना है या कम करना है, इन सभी पर नियंत्रण करता है हार्मोन। कितना विकास करेगा, उनकी कौन सा पार्ट का कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, इन सभी का बेहतरीन रूप से हार्मोन एक्टिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा यह स्रावित होता है। ग्रंथि के प्रकार है, इसके पहले हम ये देख लें कि जो भी मनुष्य बौना होता है या ज़्यादा लंबा हो जाता है या ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, इन सब हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है। कभी कभी देखे होंगे कि बहुत कोई लंबा हो जाता है, कोई बहुत ही छोटा रहता है। इस सब ग्रंथि में कौन कौन से ग्रंथि भाग लेते हैं इसके बारे में देखेंगे, और वो जो ग्रंथि में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों के नाम नीचे लिखे हैं और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन भी लिखे गए हैं। सबसे पहला हार्मोन को देखेंगे जो स्रावित करने वाला ग्रंथि है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में डिटेल से सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ नाम लिखे और इन नाम के बारे में बता दें कि कौन सा हार्मोन ये सीक्रेट करता है। पहला पिट्यूटरी ग्रंथि हम लोगों के अंदर पाया जाता है मनुष्यों में, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। दूसरा देखेंगे थायराइड ग्रंथि, यह गले में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों का देखिएगा गला उभर करके बाहर आ जाता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन को कम स्रावित होने की वजह से होता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है या गले में पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में पाया जाता है और यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है। आप जानते हैं कैल्शियम हम लोग के बॉडी में हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में कैल्शियम और फॉस्फाइड से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग को बॉडी के लिए कैल्शियम जरूरी है, हड्डियों को मजबूत के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।
नेक्स्ट देखेंगे एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि हम पढ़ाए थे ब्रीक वाले चैप्टर में। ये ब्रीक के सबसे ऊपरी भाग पर छोटे छोटे दो ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे बोला जाता है एड्रीनल ग्रंथि। इसे लड़े और उड़े ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे स्रावित होने वाले जो ग्रंथि होते हैं वो एक्टिव होते हैं। आगे देखिए अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। वहाँ एंजाइम के रूप में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन स्रावित होता है, जो भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो हार्मोन स्रावित होंगे अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन, वो मधुमेह का रोग को नियंत्रण करता है। तीसरी यानी बॉडी में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। सबसे लास्ट है जनन ग्रंथि, जो मनुष्यों और जंतुओं में पाया जाता है और यह जरूरी भी होता है मानव सभ्यता को बेहतर करने के लिए या जंतुओं को बेहतर करने के लिए, अपनी जैसे संतानों को पैदा करने के लिए जनन ग्रंथियों का होना बहुत जरूरी है। इससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन ग्रंथियों से निकाल दो तरह के पाए जाते हैं, पहला अंडाशय और दूसरा वृषण। महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है और पुरुषों में वृषण। हम इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।